जब जैसी आवश्यकता पड़ी भगवान ने अवतार लिया। मनुष्य रूप में भगवान क्यों आए? भगवान शंकर ने इसके 5 कारण बताए। कितने कारण? 5। जोर से कहिए, 5। सबसे पहले कारण में भगवान शंकर कहते, देवी भगवान श्री हरि के द्वार पर 2 द्वारपाल हैं जिनका नाम है जय और विजय। एक बार सनकादिक ऋषि चारों भाई भगवान से मिलने के लिए गए। द्वार पर खड़े जय विजय ने उनको मना कर दिया, आप भीतर नहीं जा सकते हैं। मुनियों ने 3 बार कहा जाने दो, जय विजय ने मना किया। क्रोध आया और सनकादिक ऋषियों ने कमंडल से जल निकालकर जय विजय दोनों को शाप दे दिया। भगवत दर्शन में विघ्न उत्पन्न करते हो, जाओ तुम दोनों असुर बन जाओ। जैसे शाप दिया, भगवान बाहर दौड़ करके आए, क्षमा याचना किए। मुनियों ने कहा, प्रभु हम लोगों ने 3 बार कहा जाने दो और इन दोनों ने 3 बार रोका है। असुर तो बनेंगे लेकिन 1 बार नहीं 3 बार बनना पड़ेगा इनको। और जब जब ये असुर बनेंगे तब तब आपको भी जाना पड़ेगा शरीर धारण करके इन दोनों को उस शरीर से मुक्त करने के लिए। वही जय विजय सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने। तो हिरण्याक्ष के लिए भगवान कौन सा अवतार लिए? वराह अवतार लिए। और हिरण्यकश्यप के लिए नरसिंह अवतार लिए। पहला जन्म। दूसरा जन्म त्रेता में रावण कुंभकर्ण के रूप में हुआ, जिनके लिए कौन अवतार लिया? राम जी अवतार लिए। और तीसरा जन्म द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में हुआ, जिनके लिए भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। ये राम जी के जन्म का पहला कारण। दूसरे कारण में भगवान शंकर कहते हैं, देवी नीचे तुलसी मैया होंगी, दिखाई दे रही हैं? तुलसी मैया पिछले जन्म में इनका नाम था वृंदा। क्या नाम था? और वृंदा मैया का विवाह असुरों के राजा जलंधर से हुआ। वृंदा मैया भगवान की भक्त थी और अपने पति के प्रति निष्ठावान थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि वृंदा जी के सतीत्व के प्रभाव के कारण युद्ध में जलंधर को कोई देवता नहीं मार पाया, शंकर जी भी नहीं मार पाए। सारे देवता जाकर भगवान से प्रार्थना किए, प्रभु आप कुछ करिए, वो मर नहीं रहा है। तो भगवान ने छल किया और वृंदा जी के सतीत्व को समाप्त किया है। और जैसे सतीत्व भंग हुआ, जलंधर मार दिया गया। जब मां वृंदा को पता चला, मां ने भगवान पर क्रोध किया और कहा, आपने भगवान होकर मेरे साथ छल किया है, श्राप देती हूं आपको। जिस प्रकार आपने मेरे पति को दूर किया है छल करके, एक दिन यही मेरा पति छल करके आपकी पत्नी को आपसे दूर करेगा। कहां जलंधर रावण, वही जलंधर रावण हुआ। और उसको मारने के लिए भगवान राम जी का अवतार लिए। एक कल्प में ये कारण बना। ये दूसरा कारण। 2 कारण को शंकर जी थोड़ा समझाए ना, कहानी सुना करके बताए क्या हुआ कैसे हुआ। लेकिन मजे की बात देखिए, तीसरे कारण को शंकर जी एक ही लाइन में सपेट गए। क्या बोले? देवी नारद शाप दीन एक बारा कलप एक ते ही लगी अवतारा। तीसरे कारण में शंकर भगवान बोले, देवी एक बार नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया, जिसके लिए राम जी को अवतार लेना पड़ा। ये तीसरा कारण रहा। अब चौथा कारण सुनाता हूं। मां ने कहा, रुकी 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 रुकी, क्या बोले? क्या बोले? अच्छा आपको बताऊं, शंकर जी एक ही लाइन में क्यों निपटा गए? इसलिए निपटा गए कि नारद जी पार्वती जी के गुरु जी हैं। तो कहीं कहानी सुन के पार्वती जी को बुरा न लग जाए कि हमारे गुरु जी कहां श्राप दे दिए। तो इसलिए भगवान शंकर एक ही लाइन में बता गए। मां ने कहा, रुकिए रुकिए, क्या बोले? नारद जी शाप दे दिए भगवान को। नारद जी तो भगवान के भगत है, ज्ञानी है। अवश्य भगवान ही ऐसा कोई काम किए होंगे कि मेरे गुरु जी को शाप देना पड़ गया। ये गुरु भक्ति का दर्शन करिए। अच्छा आप लोग घुसूक रहे हैं।
ठीक है, धीरे धीरे घुसुकाइए, धीरे धीरे, पीछे जगह नहीं है। आराम से बैठे बैठे आ जाइए, कोई बात नहीं। मां ने कहा, कारण कवन श्राप मुनि देना, का अपराध रमापति के ना। मां कहती है कि भगवान ऐसा कौन सा अपराध कर दिए कि मेरे गुरुजी को श्राप देना पड़ गया। ये नहीं बोल रही है कि श्राप देकर गुरुजी ने गलत किया। मां कहती है भगवान ने ऐसा कोनो काम कैले हुई जरूर कि हमारे गुरुजी के श्राप देवे के पड़ गई। ये गुरु निष्ठा है। भगवान शंकर मुस्कुराए, कहे देवी मैं बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन यदि आप सुनना चाहती है तो मैं बता देता हूं। अच्छा आप बताइए, आप में से किसी ने नारद जी को बैठे हुए देखा है आज तक? क्या करते देखा है? हमेशा रोमिंग मोड में रहते हैं, घूमते रहते हैं। क्यों? श्राप मिला है। सती मैया के पिता कौन थे? दक्ष। कल आपने सुना, ब्रह्मा जी ने दक्ष को काम सौंपा था कि सृष्टि का विस्तार करिए। दक्ष बच्चों को जन्म देते थे कि बच्चे बड़े होकर विवाह करेंगे, सृष्टि का विस्तार करेंगे। तबले नारद जी पहुंच जाते थे। नारद जी जाकर ऐसा प्रवचन देते थे बच्चों को कि सारे बच्चे बैरागी बन के, महात्मा बन के घर छोड़ के चले जाते थे। ऐसा कई बार हुआ। दक्ष बोले कि बस यही नारद जी काम बिगाड़े हैं, आकर यहां प्रवचन देते हैं, बच्चों को बैरागी बना देते हैं। दक्ष ने श्राप दे दिया, एक जगह पर एक घड़ी से अधिक तुम टिकबे नहीं करोगे, घूमते रहोगे, जाओ, न लंबा रुकोगे न लंबा प्रवचन दोगे। तो नारद जी घूमते रहते हैं। लेकिन आपको बताऊं, शंकर जी बोले देवी एक बार नारद जी हिमालय में गए। गंगा जी के किनारे एक सुंदर आश्रम दिखाई पड़ा और वो आश्रम इतना पुनीत था कि उसकी पवित्रता के कारण श्राप की गति बाधित हो गई। और क्या हुआ? सहज विमल मन लागी समाधि। नारद जी समाधिस्थ हो गए, एक जगह रुक गए, श्राप की गति रुक गई। वहां पर भगवान का स्मरण करते समाधि लग गया। नारद जी समाधि में है और नारद जी की समाधि देखकर पूरा इंद्रासन कांपने लगा। इंद्र को क्या लगा? बुरा न मानिएगा, एक बात बोले आप लोग तो बड़े आनंद में नीचे बैठे हैं, चेयर वाले, आई एम सो सॉरी। कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी टेंशन में रहता है, कहीं हमसे अधिक कोई वीआईपी ना आ जाए। क्यों? उतरना पड़ेगा फिर। इंद्र को क्या लगा कि नारद जी तपस्या रही, भगवान से मेरी कुर्सी न मांग ले, इंद्रासन। कुर्सी पर बैठा आदमी हमेशा इनसिक्योर फील करता अपने आप को। उनको लगा नारद जी कहीं हमारी कुर्सी न मांग ले। तो नारद जी की समाधि तोड़ने के लिए तपस्या, इंद्र ने कामदेव को बुलाकर कहा कि आप जाइए नारद जी की तपस्या भंग कर दीजिए। कामदेव आए, अप्सराओं के साथ लगे गान करने, नृत्य करने, संगीत छिड़ा, नृत्य हो रहा है। नारद जी के अगल बगल सुंदर खुशबू फैल रही है, लेकिन सहज विमल मन लागी समाधि। आप केवल अपने आप को हैंड ओवर कर दीजिए। ओझा जी बुझाता बतिया, क्या कर दीजिए? भगवान को हैंड ओवर कर दीजिए, लगे रहिए। और जैसे नारद जी के पांव में कामदेव ने दंडवत किया, नारद जी की आंखें खुल गई। इसका क्या मतलब? काम के प्रभाव ने नारद की तपस्या को नहीं तोड़ा, लेकिन कामदेव के प्रणाम से नारद जी बाहर आ गए। ये क्या है? जब बहुत सम्मान मिलने लगे तब बहुत अधिक सावधान रहने की आवश्यकता होती है। नारद जी की आंखें खुली, दिखाई पड़ा कामदेव मेरे चरणों में गिरा हुआ है।
कामदेव ने बताया मैं आपकी समाधि तोड़ नहीं पाया, मेरा प्रभाव विफल हो गया, अब दर्शन करिए। नारद जी सोचे कामदेव तो शंकर जी की भी समाधि नहीं तोड़ पाया था, मेरी भी नहीं तोड़ पाया। शंकर जी भी काम पर विजय प्राप्त कर गए थे मी टू मैं भी कर गया हूं। लेकिन उसके बाद शंकर जी को क्रोध आ गया था। मैं तो मुस्कुरा रहा हूं, यानी मैं काम के साथ क्रोध पर भी विजय प्राप्त कर लिया हूं, मैं तो शंकर जी से आगे निकल गया। कामदेव को विदा करके अब नारद जी सोचे जिनको हराया हूं सीधे पहले उन्हीं को चल के बताया जाए। तो पहुंचे कैलाश जाकर। अब शंकर जी सोचे राम जी के भगत आए हैं तो राम कथा सुनाएंगे, लेकिन नारद जी आज राम कथा नहीं बांच रहे हैं, नारद जी आज काम कथा सुनाए, पूरी कथा सुनाए। शंकर भगवान सुने, बोले नारद जी आप बोल लिए ना, अब मैं बोल रहा हूं। जिस प्रकार आप इस कथा को मुझसे सुनाए हैं, सावधान भगवान को न सुनाइएगा। यदि कैसे चर्चा भी स्टार्ट हो जाए तो आप दूसरी बात प्रारंभ करके इस बात को छिपा जाइएगा। नारद जी को क्या लगा कि शंकर जी को हमसे जलन हो रही है, ये जेलस फील कर रहे हैं, ये मेरी उपलब्धि पचा नहीं पा रहे हैं, इसलिए कह रहे किसी और को पता न चले। और देखिए किसी को, अब जैसे कोई बात है ना, यदि हम इनसे कोई बात कहें कि देखिए हम आपको अपना जान के बता रहे हैं, हम किसी से कहिएगा मत, हम अपना जान के आपको बता रहे हैं, तो हम जैसे इनको बताएंगे हमारे जाने के बाद ये इनको बोलेंगे हमको मना किए हैं, लेकिन हम आपको अपना जान रहे हैं इसलिए बता रहे हैं। तो किसी को कोई काम मना करिए ना तो वो काम और करता है। भगवान शंकर बोले कि भगवान से ना बोलिएगा, भगवान श्री हरि से। नारद जी बोले ठीक है, और निकल के सीधे उधरे मूव किए। नारायण नारायण करते करते नारद जी पहुंच गए। कहां पहुंच गए? क्षीर सिंधु। अच्छा आपसे एक प्रश्न करूं, आप गुरु जी के घर गए और गुरु जी घर के बाहर आपको आपका वेलकम करे, अच्छा लगेगा? ना लगी ना? नारद जी जब भगवान के पास गए तो भगवान शेष सैया से उतर के अब बाहर आकर नारद जी को रिसीव किए। क्यों? भगवान जानते हैं कि नारद जी आज आकर हमको प्रणाम करने वाले नहीं हैं। नारद जी तो कब कैसे हम बता दें अपनी उपलब्धि। अब भगवान सोचे यहां लक्ष्मी जी बैठी हैं, इनके सामने यदि नारद जी हमको प्रणाम नहीं करेंगे तो इनको क्रोध आ जाएगा और नारद जी को शाप दे देंगे। तो नारद जी को बचाना है आज। तो भगवान उठ के जाके बाहर मिल लिए पहले ही, कि लक्ष्मी जी को पते न चले कि प्रणाम किए हैं कि न किए हैं। भगवान बाहर जाकर मिले, आए, आकर बैठे। अब नारद जी परेशान, कैसे हम बता दें। तब तक भगवान ने ही छेड़ दिया, बहुते दिना कीन्ह मुनीरा। अरे नारद जी आपने बहुत दिनों बाद दया की है आज। नारद जी मन में सोचे बस बस ये तो खोजत रहनी हो हम बोले अरे प्रभु हम का बताएं, हम बहुत पहले का टिकट कराए थे हम आने का यहाँ पर, लेकिन हम आपके समाधि में बैठ गए, ऐसा हुआ मन लग गया, समाधि में थे हिमालय के एक आश्रम में गंगा जी के किनारे। और आपको पता है राम जी, इंद्र ने कामदेव को भेज दिया समाधि तोड़ने के लिए, यद्यपि शंकर जी मना किए थे, वो कहिया मौत। हाँ, लेकिन नारद जी माने नहीं। अकाम चरित नारद सब सब नारद जी बताएं। भगवान कहे अरे नारद जी, कामदेव आपका क्या बिगाड़ सकते हैं, आप बाल ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा। काम की क्या क्षमता है कि आपके मन को टिका दे। अभी तो नारद जी सुन के गदगद हो रहे हैं, ऊपर से नाटक से बोले
आप ही की कृपा है प्रभु साहब। अब भीतर तो फुलझड़ी छूट रही है। भगवान समझ गए, क्या समझ गए कि भगत जी को अभिमान हो गया है। अब भगवान का प्रण है कि भगवान अपने भक्त का अभिमान टिकने नहीं देते हैं। भगवान सोचे अभिमान ये बीज है। पाठक बाबा आ गए का? हम आपको ढूंढ ही रहे थे। जी, सूर्यवंश की कथा हो रही है और सूर्य तिलक मस्तक पर सुशोभित है, दर्शन करिए, क्या बात है। भगवान ने लीला रची। भगवान ने नारद जी का अभिमान तोड़ने के लिए माया का नगर बनाया, माया का राजा बना दिया और अपनी माया को ही राजा की बेटी बना दी, विश्व मोहिनी। नारद जी जब रिटर्न जाने लगे तो बोले भाई आते समय तो ये सिटी था नहीं, यहां पर ये नया सिटी कैसे डेवलप हो गया इतना जल्दी। खड़े हो गए, दीप दीप के राजा आए हैं, राजमहल में चले गए तो राजा जो थे उन्होंने स्वागत करके बिठाया और अपनी बेटी को बुलाकर कहा कि इनका आज स्वयंवर होने वाला है नारद जी, तो इनकी हाथ देखकर बताइए तो इनके बारे में कुछ। नारद जी पकड़े हाथ, देखने लगे चेहरा। गोस्वामी जी कहते बहुत देर तक नारद जी देखते रहे। राजा ने कहा चेहरा नहीं देखे, हाथ देखे के बाद। नारद जी हाथ देखे तो उस कन्या की हस्तरेखा कह रही थी जो पहले से अमर होगा, जो तीनों लोक का स्वामी होगा, युद्ध में जिसको कोई परास्त नहीं कर सकता होगा, वही इस कन्या का पति बनेगा। नारद जी इसको पढ़ लिए उल्टा। नारद जी कहा पढ़ लिए जिससे विवाह हो जाएगा वही अमर, जिससे विवाह हो जाएगा वही तीनों लोक का स्वामी, जिससे विवाह हो जाएगा उसको कोई परास्त नहीं कर पाएगा। नारद जी इसको तो छिपा गए, अब मनगढ़ंत बात बनाकर झूठ मूठ का सुना करके अब तुरंत वहां से चले। अब नारद जी जानते हैं टेंशन में आ गए कि ये कन्या हाथ से बहकनी नहीं चाहिए, हम ही ब्याह करें इनकरा से। लेकिन समस्या क्या है, टाइम नहीं है। जप तप कछु न होइते ही काला, 2 घंटे बाद स्वयंवर है, टाइम नहीं है कि हम तपस्या करके वरदान ले ले। हे विधि मिलई कवन विधि बा, ये भगवान न जाने कैसे लड़की भेटाई हमरा के। टाइम नहीं, हम तपस्या कर लेते, मांग लेते वरदान। लेकिन आपको एक बात बताऊं, नारद जी को एक बात पर विश्वास है कि मोरे हित हरि सम नहीं को, भगवान जैसा मेरा दूसरा कोई हितैषी नहीं है। ये विश्वास जीवन में, इसी विश्वास को जगाना है कि भगवान से बढ़कर हमारा हितैषी दूसरा कोई नहीं है। सूरदास जी एक पद गाए हैं, अरे उधो मैंने सब कारे अजमाए। कारे मने, कारे मने करिया, हाँ करिया, काले कारे बोलते। सूरदास जी कहते हैं उधो जितने करिया हैं सबको मैंने अजमा लिया है। कैसे? कारे केस शीस पर सोहे, इतर फूले लगा। कितना ध्यान रखते हैं बाल का हम, हेमंत बाबू, ये करिए बनल रहे लेकिन हो थका। ये कारे भी भय नहीं अपने, अश्वेत रंग दर्शाए। उधो मैंने सब कारे अजमाए। केवल एक कन्हैया भगवान ऐसे काले हैं जिनसे काल डराते हैं। नारद जी बोले भगवान को छोड़कर मेरा कोई हितैषी नहीं है, इस समय वही सहायता करेंगे। नारद जी शुरू हो गए, श्रीमन नारायण
नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भगवान आ गए, भगवान बैठे थे आने के लिए, इसलिए इतने जल्दी आ गए भगवान। नारद जी तुरंत प्रकट हो गए, भगवान प्रकट हो गए नारद जी के सामने। बोले रे नारद जी, अभी अभी आप आए, तुरंत बुला लिए। नारद जी बोले प्रभु हे प्रभु, एक काम है आपसे। भगवान बोले कहिए कहिए क्या बात है। बोले प्रभु एक कन्या को मैं देखा हूं, वो विश्व मोहिनी है। भगवान बोले तो आप विश्व मोहन है। भगवान बोले फिर? प्रभु 2 घंटे बाद उसका स्वयंवर है। भगवान बोले हाँ तो कम टू द पॉइंट, क्या बात है? बोले प्रभु 1 दिन के लिए चेहरा हमको यदि उधार मिल जाए आपका, तो हम शादी करके आपको चेहरा वापस लौटा देंगे। आपन रूप देहु प्रभु, आपका चेहरा विश्व मोहन का चेहरा लगा कर जाऊंगा तो विश्व मोहिनी मेरे गले में माला डाल देगी। बस 1 दिन की बात है, चेहरा वापस कर दूंगा। भगवान सोचे चेहरा हमार, ब्याह तुहार। नारद जी ने मांगा भगवान का चेहरा और आपको यहां दर्शन करिए। इतना कहने के बाद नारद जी के मुख से एक बात निकल गई, और ये बात इतनी अद्भुत है, मैं तो कहता हूं सबसे कि इस चौपाई को रोज भगवान को एक बार सुनाया करिए। नारद जी भगवान से बोले प्रभु जेहि विधिनाथ होय हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। नारद जी बोले प्रभु जैसे मेरा आपको हित दिखाई पड़े आप वो करिए, शीघ्र करिए। भगवान बोले हित नहीं परम हित करूंगा नारद जी। और नारद जी ने मांगा था भगवान का चेहरा, भगवान बना दिए बानर का चेहरा। और मजे की बात देखिए, नारद जी स्वयंवर में गए, दोनों तरफ राजा बैठे थे, राजाओं को नारद जी के ही चेहरे में दिखाई दे रहे हैं। सारे राजा नारद जी को नारद जी जान के प्रणाम कर रहे हैं। नारद जी को लगा कि लागत भगवान के चेहरा मिल गई बा। नारद जी सबको आशीर्वाद देते, जियो 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 जियो, आशीर्वाद देते गए और जाकर 1 नंबर वाली कुर्सी पर बैठ गए। कोई दूसरे को चांस ही नहीं देना है। वो कन्या आएगी सबसे पहले हमको देखेगी, मेरे गले में माला डाल देगी। नारद जी के पीछे वाली कुर्सी पर शंकर भगवान के 2 गण ब्राह्मण का रूप धारण करके बैठे थे। और दोनों नारद जी को सुना के कहने लगे ओह कौन होगा इतना सुंदर, बताओ तो कौन होगा? तो दूसरा पूछा कौन? तो पहल का बोला 1 नंबर की कुर्सी पर जो राजकुमार बैठा है। तो नारद जी बैठे थे 1 नंबर कुर्सी पर। नारद जी पीछे मुड़े, मी यू आर टॉकिंग अबाउट मी। बोले बस आप ही की चर्चा हो रही है, कौन होगा इतना सुंदर? धन्य है वो मां जिसने ऐसे सुंदर राजकुमार को जन्म दिया है। नारद जी अब ऐसे बैठ गए, तन गए पूरे। एक गण बोला आज तो कन्या इसी राजकुमार के गले में माला डालेगी, सब लोग वापस जाइए, किसी को माला मिलेगी नहीं। नारद जी फूल के फूलगप्पा हो गए। तब तक कन्या माला लेकर आई और गोस्वामी जी कहते हैं कन्या को नारद जी कैसे दिखाई पड़े? मरकट बदन भयंकर, भयानक बानर दिखाई पड़े नारद जी। नारद जी जिस रो में बैठे थे ना, वो कन्या उस रो में गई नहीं, दूसरे रो में चली गई। नारद जी परेशान। तब तक भगवान खुद राजकुमार का रूप धारण करके बीच में खड़े हो गए थे। अब भगवान की माया ने भगवान के ही गले में माला पहना दिया। अब दुल्हन ले गए लक्ष्मी निवासा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नारद जी एकदम परेशान।
शंकर भगवान के गणों से बोले, बहुत प्रशंसा कर रहे थे, इस चेहरे पर हमको माला नहीं मिली। शंकर जी के गण बोले, इसी चेहरे के कारण नहीं मिली। एक बार पानी में देखिए, नारद जी जल में अपना रूप देखे, बानर का रूप, इतना क्रोध आया, शंकर जी के दोनों गणों को शाप देकर असुर बना दिया। और नारद जी चले वहां से तिमतिमा के, आज भगवान मिल जाए बस, दईहा श्राप की मरी हो जाए, या तो भगवान को शाप दे दूंगा, नहीं तो आज अपने को मैं समाप्त कर लूंगा। कहां जा रहे थे? क्षीर सागर। इतना बड़ा मेरे साथ गेम हो गया आज। अब भगवान क्या सोचे कि यदि नारद जी क्षीर सागर पहुंच गए तो यहां आने के साथ ही उनका क्रोध शांत हो जाएगा। तो भगवान क्या किए कि रास्ते में ही मिल गए, बीच ही पंथ मिले धनुचारी, असंग रमा सोई राजकुमारी। अकेले नहीं मिले भगवान, गरुण जी पर एक तरफ लक्ष्मी जी को बिठा लिए और दूसरी तरफ विश्व मोहिनी को बिठा लिए। और जाकर रास्ते में नारद जी बोले, नारद जी कहां जा रहे हैं? नारद जी चेहरा ऊपर की, अरे कन्या इनके बगल में बैठी है, मैंने हमको बानर बना के खुदे भी यहाँ कर लिए, इनके पास दो, हमारे पास एक भी नहीं। नारद जी इतने क्रोध में आए, बोले, आप कपटी हैं, कपटी। मैं आपका कपट उसी दिन देख लिया था। समुद्र मंथन में से जहर निकला तो शंकर के पास भेज दिए, हाँ, लक्ष्मी और मणि निकला अपने पास रख लिए। आप परम स्वतंत्र हैं, आप दूसरे का सुख पचा नहीं पाते हैं। मन करता है तो अच्छे को बुरा बना देते हो, बुरे को अच्छा बना देते हो। अच्छा घर में बायना भेजले बड़ा, तो हम बताओ तनी तहरा के, भले भवन अब बायन दीन्हा, पावोगे फल आपन कीन्हा। पहला श्राप देता हूं, जिस राजकुमार का रूप धारण करके मेरे साथ आपने छल किया है, वही शरीर धारण करना पड़ेगा। दूसरा श्राप देता हूं, मैंने कहा अपना रूप दीजिए, बानर बनाया, आप जब मनुष्य बनिएगा तो ये बानर ही आपकी सहायता करेंगे। और तीसरा श्राप देता हूं, आज जिस प्रकार विश्व मोहिनी के लिए मैं रो रहा हूं, एक दिन अपनी पत्नी के लिए आपको भी रोना पड़ेगा। भगवान बोले, स्वीकार है, सब स्वीकार है हमको। श्राप स्वीकार करके अब भगवान ने उनके ऊपर से माया को खींचा। जब हरि माया पूरी निवारी, जब हरि माया पूरी निवारी, नहीं कहरवा नाराज कुमारी, नहीं कहरवा। जैसे भगवान ने नारद जी के ऊपर से माया को खींचा, माया उतरते नारद जी को दिखाई पड़ा, ना वहां लक्ष्मी थी, ना वहां विश्व मोहिनी थी। भगत के आगे केवल भगवान खड़े थे। नारद जी भगवान के चरणों में लौट गए और बोले, हे नाथ, मृषा हो मम, मृषा हो मम, शाप कृपाला, मम ईशा दीन दयाला, मम ईशा दीन दयाला, मम ईशा दीन दयाला। नारद जी ने कहा, प्रभु मैंने आपको श्राप दे दिया है। भगवान ने कहा, आपने दिया नहीं है नारद जी, मैंने आपसे श्राप लिया है, ये मेरी इच्छा थी। नारद जी बोले, श्राप लेने के लिए नारदे मिले थे आपको? भगवान बोले, नारद जी, जिस पर हमको विश्वास होता है मैं उसी को अपनी लीला में शामिल करता हूं, मुझे आप पर विश्वास था। जाइए, जाकर भगवान शिव के सतनाम का स्मरण करिएगा, जप करिएगा, आपके हृदय को शांति मिलेगी। और मैं वचन देता हूं, आज के बाद मेरी माया आपको व्याप्त नहीं होगी। नारद जी वापस गए तो शंकर जी के दोनों गण बैठ के रो रहे थे, जिनको नारद जी असुर बनाए थे श्राप देके। नारद जी बोले, तुम लोग रो क्यों रहे हो? बाबा के गण बोले, रोए नहीं तो नाचे। कहां शिवलोक में बैठे थे हम लोग, बाबा के गण थे, आप हमको राक्षस बना दिया। नारद जी बोले, तुम क्या समझते हो, केवल तुम्ही को श्राप दिया हूं, केवल तुम्ही को दिया हूं, अभी अभी भगवानों को देके आ रहा हूं।
तुम दोनों प्रतापी असुर बनोगे और मैं कहता हूं तुम दोनों का उद्धार करने के लिए भगवान स्वयं शरीर धारण करेंगे, ये मैं वचन दे करके आया हूं। वही शंकर जी के दोनों गण रावण कुंभकर्ण बने, जिनके लिए राम जी ने अवतार लिया। ये तीसरा कारण। चौथे कारण में स्वयंभू मनु महाराज और शत्रुपा मैया नैमिषारण्य में जाकर 23,000 वर्ष तपस्या किए। कहां जाकर? नैमिषारण्य जानते हैं ना कहां है? लखनऊ के पास है, उसको नीमसार भी कहते हैं। 23,000 वर्ष तपस्या किए। भगवान ने दर्शन दिया मनु जी और शत्रुपा मैया को। मनु जी सोचे बड़े हैं तो इतने सुंदर हैं, छोटे होंगे तो कितने सुंदर होंगे। मनु जी बोले प्रभु हम आपके जैसा बेटा चाहते हैं। भगवान बोले अपने जैसा कहां ढूंढेंगे। मनु जी मैं ही आपके घर पुत्र बन करके अवतार लूंगा, ये मेरा वचन है आपको। वही मनु जी दशरथ बने एक युग में, कल्प में। ये राम जी के जन्म का चौथा कारण। पांचवें कारण में राम जी से पहले रावण के जन्म की कथा है। प्रताप भानु नाम का एक राजा हुआ, उसको एक बार ब्राह्मणों का शाप मिल गया। वही प्रताप भानु रावण बना, उसका छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना। और रावण प्रताप भानु के मंत्री धर्म रुचि रावण के सौतेले भाई विभीषण बने। रावण दोनों भाइयों को लेकर गया तपस्या करने। ब्रह्मा जी वरदान देने गए। रावण ने पहले मांगा कि मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा जी बोले कुछ और मांगो। तो बहुत सोच करके मांगा, वानर और मनुष्य को छोड़कर तीसरा कोई न मारे। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। कुंभकर्ण क्या मांगने वाला था ब्रह्मा जी पहले जान गए। वो मांगने वाला था 6 महीना जगूं और 1 दिन सोऊं। ब्रह्मा जी उसका साइज देखे, फिर सोचिए यदि ये राक्षस 6 महीना जग जाएगा पूरी सृष्टि खा जाएगा। तो सरस्वती जी को भेजकर उसकी मति को उल्टा करा दिया। ब्रह्मा जी ने उल्टा मांग लिया। क्या? 6 महीना सोऊं 1 दिन जगूं। ब्रह्मा जी तुरंत बोले तथास्तु ऐसा ही होगा, कहीं चेंज ना कर दे माइंड। विभीषण जी से पूछे आपको क्या चाहिए? विभीषण जी ने भगवान के चरणों में अनुराग मांगा, प्रेम मांगा है। मैं नामक दानव ने अपनी बेटी मंदोदरी का विवाह रावण से कराया है। रावण ने लंका में राजधानी बनाई है। और आपसे कहूं रावण का इतना आतंक फैला धरती पर, इतना आतंक धरती अकुला गई। गौ का रूप धारण करके पृथ्वी मुनियों के पास गई, रक्षा करिए। मुनि लोग पकड़ के ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोले हमारे पास उपाय नहीं है, कैलाश चलो शंकर जी के पास। सारा देव समाज मुनि लोग कैलाश पहुंचे भगवान शंकर के पास। वहां मीटिंग हुई। अब भगवान ही बचाएंगे, भगवान कहां मिलेंगे? आप लोग बोलिए भगवान कहां मिलेंगे? देखिए कितना उत्तर आ रहा है। मन में बोले रस्तोगी जी, कोई क्षीर सागर बोल रहा है, कोई बोल रहा है यही मिलेंगे। ये सेम कंडीशन वहां भी था। किसी देवता ने कहा बैकुंठ में मिलेंगे, एक ने कहा हम परसों में मिल कोई नहीं है, साकेत में मिलल रहनी। एक ने कहा हम बताते हैं गोलोक में, सवेरे सूचना मिला गोलोक में मिलेंगे। कोई हाँ बाबू कह रहा मंदिर में मिलेंगे, कुशाग्र। कोई कह रहा बैकुंठ में मिलेंगे। शंकर जी की बारी आई, बोले कहां नहीं मिलेंगे। है कण कण में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। भगवान शंकर बोले आपका प्रश्न गलत है कि भगवान कहां मिलेंगे। भगवान कहां नहीं मिलेंगे। मैं जानता हूं हरि व्यापक सर्वत्र सर्वत्र समाना, प्रेम अति प्रगट हो ही मैं जाना। आप हथेली रगड़िए, क्या होता है? किससे गर्म होता है कोई भी सामान? दूध कौन चीज से गर्म होला? रगड़ से, ताव से, आग से। तो हाथ भी गर्म हो रहा है कैसे? अग्नि से। ये अग्नि कैसे प्रकट हो रहा है? घर्षण से।
चूल्हे में भी अग्नि कैसे जा रहे हैं? घर्षण से। माचिस की तिली रगड़ते हैं, अग्नि प्रकट होते हैं। लाइटर से भी जलाते हैं तो उसमें भीतर स्पार्क होता है, रगड़ से अग्नि जहां घर्षण हुआ अग्नि प्रकट हो गए। अग्नि सर्वत्र है, जहां घर्षण करिएगा अग्नि प्रकट हो जाएंगे। उसी प्रकार भगवान सर्वत्र है, जहां जिह्वा से भगवत नाम का घर्षण करिएगा भगवान प्रकट हो जाएंगे। शंकर जी बोले प्रेम से भगवान प्रकट होते हैं। प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक। मोदलता जी याद आ गए। क्या बात। आप में से कोई मुजफ्फरपुर का है? यहां मैया है, इधर भैया हैं, पीछे भी 2-3 लोग हैं। हम लोग 2023 में कि 24 में पिछले साल, हाँ 24 में हम लोग मुजफ्फरपुर के पास डुमरी एक जगह है, वहां राम कथा गाने गए थे। तो जहां कथा गाने गए वहां से 2 किलोमीटर दूर भगवान के एक भक्त हुए पूज्य श्री मोदलता जी, उनकी कुटिया थी। तो गए प्रणाम करने के लिए चले गए। तो छोटा सा घर था एक। तो वहां जो अभी आचार्य जी थे बताए, महाराज जी पूज्य मोदलता जी सरकारी स्कूल में टीचर थे, सरकारी स्कूल में। तो एक बार कीर्तन एक जगह चल रहा था, तो ऐसा मन रमा कि रात भर कीर्तन में ही बैठे रह गए। सवेरे जब 11:30 बजे कीर्तन पूरा हुआ तब उनको होश आया, अरे हमको तो 10 बजे से विद्यालय पे जाना था, आज इंस्पेक्शन होने वाला था। तो घर गए, नहाकर दौड़े दौड़े भागे जा रहे थे। तब तक रास्ते में जो अधिकारी स्कूल में आए थे वो निरीक्षण करके वापस रिटर्न जा रहे थे। रास्ते में इधर से मोदलता जी मिल गए। तो वो गाड़ी रोक करके, अब ये तो डर रहे कि आज तो हमारी नौकरी गई। वो अधिकारी पूछे यहां कैसे आप? तो बोले कि माफ कर दीजिए, गलती हो गई हमसे। बोले क्या गलती हो गई? हम आ नहीं पाए, रात को कीर्तन में बैठ गए। बोले हम ही लोग मिले हैं विनोद करने के लिए सुबह सुबह, अभी आपने पूरा विद्यालय घुमा के दिखाया है हम लोगों को, और आप कहते हैं हम स्कूल आए नहीं थे। वो बोले नहीं हम तो अभी स्कूल जा रहे। बोले नहीं, आपका हस्ताक्षर है रजिस्टर पर, आपने विद्यालय घुमाया है हम लोग को। अब वो मानने को तैयार, बोले मैं अभी स्कूल जा रहा हूं। अधिकारी फिर वापस स्कूल गए, जाकर रजिस्टर दिखाए तो वहां मोदलता जी का हस्ताक्षर बना हुआ था। मोदलता जी रोने लगे और वहीं पर नौकरी से रिजाइन कर दिए। बोले मेरे कारण मेरे ठाकुर जी को आज टीचर बनना पड़ गया, अब मुझे नौकरी नहीं करनी है। महात्मा हो गए। लगे उनको किशोरी जी का दर्शन मिला था, सीता मैया का। तो मैं जब गया वहां पर तो मैं प्रसाद पा रहा था, तो वहां जो महाराज जी थे बोले महाराज जी पूज्य मोदलता जी अपने मरने के 5 मिनट पहले एक भजन लिखे, उनके जीवन की अंतिम रचना, और लिखे नहीं उसको गुनगुनाए, गाए और गा के प्राण त्याग दिए। वही उनके जीवन की अंतिम रचना थी। हम बोले सरकार सुनाइए। वो सुनाए तो मेरे सारे रोंगटे खड़े हो गए, और उस भजन को मैं उसी दिन कथा में गाया। मालूम क्या गाए थे मोदलता जी? इसमें जो बिहार के लोग होंगे वो समझ जाएंगे, विशेष करके मिथिला के साइड के। कनी एक शब्द है, कनी। कने मने हाँ थोड़ा सा। कोर समझते हैं? कोर मने कोना। कहते हैं कने करुणा के कोर से, अरे निहारो ऐसिए कने करुणा के कोर से। हे सीता जी, आप अपनी करुणा के कोने से हमको एक बार देख लीजिए बस। निहारू मन देखना। अरे निहारू ऐसिए, अब निहारू ऐसिए कने करुणा के कोर से, निहारू ऐसिए
सिए कने करुणा के को। यही गीत गाते गाते उनके प्राण चले गए। तो अभी हम लोग को जो धुन गाए ना, तो मुझे याद आ गई उनकी। पूज्य मोद लता जी महाराज, ऐसे ऐसे अनेक विभूति। हमारा सौभाग्य है कि हम लोगों को भारतवर्ष में जन्म मिला है, जहां ऐसे ऐसे विभूतियों ने अवतार लिया है। भगवान शंकर बोले, हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना। भगवान शंकर बोले, यदि हम लोग प्रेम से बुलाएंगे तो भगवान यहीं प्रकट हो जाएंगे। ब्रह्मा जी सभी मुनियों के साथ भगवान की स्तुति किए। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता, गोद्विज हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रियकंता। स्तुति हुई, भगवान प्रकट नहीं हुए, भगवान की आवाज आ गई। और भगवान ने कहा, हे देवराज इंद्र मुनि वृंद, आप डरिए मत। आप लोगों के लिए मैं नर शरीर धारण करूंगा। कहां? अयोध्या में आऊंगा, अंशों सहित आऊंगा। नारद जी के एक एक वचन को सत्य करूंगा, पृथ्वी के भार का हरण करूंगा। आप डरिए मत। देवता प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, देखिए हमारे लिए भगवान नीचे जा रहे हैं, तो उनके स्वागत के लिए उनसे पहले हम लोगों को जाना पड़ेगा नीचे। कौन देवता किस रूप में जाएंगे आज घोषणा करे। सबसे पहले कौन आया लाइन में मालूम है? शंकर भगवान। बोले, हमारे नाम के आगे हनुमान लिखिए, हम हनुमान बन के जा रहे हैं। शंकर भगवान बजरंगबली बन गए। ब्रह्मा जी बोले, बाबा यदि आप हनुमान बनेंगे तो हम अपने नाम के आगे जामवंत लिख रहे हैं। ब्रह्मा जी जामवंत बन गए। इंद्र से पूछा गया, तू का बनी हो? इंद्र बोले, हमारे नाम के आगे बाली लिख लीजिए, हम बाली बन जाएंगे। सूर्य भगवान से पूछा गया, आपके वंश में परमात्मा जा रहे हैं, आप क्या बनेंगे? बोले, हम सुग्रीव बनेंगे। इस प्रकार जितने देवता थे सब बानर रीछ बन के धरती पर आ गए और आकर भगवान की प्रतीक्षा करने लगे। अब भगवान शंकर कथा को लेकर अयोध्या गए। कहां गए? आप में से अयोध्या का कौन कौन सा है? अरे वाह, अयोध्या के लोग भी बैठे हैं यहां पर। अद्भुत। अरे त्रिभुवन विदिता अवध जेकर नौवा, एक शब्द है नमन। नमन मने, नमन मने नमन में है तो। एक एक शब्द सुनिए। ना मन में है तो ना नमन में मिलेगा। यदि मन में भगवान नहीं है तो कितनों नमन करो, न मन में है तो ना नमन में मिलेगा। न पाताल में ना गगन में मिलेगा। न पाताल में ना गगन में मिलेगा। ये नारद की वीणा, ये नारद की वीणा है कहती युगों से, मेरा राम केवल भजन में मिलेगा। सबके सामने रोने से बचिए। और एक बात कहें, सबके सामने हंसने से भी बचिए। जब आप रोने लगेंगे ना, तो सामने वाला आपके सामने तो उदास होगा, लेकिन भीतर भीतर गदगद होगा। बहुत उड़त रहला हवन, अब बुझाता। और जब आप हंसने लगिएगा ना, तो वो परेशान होगा, इतना ही प्रसन्न क्यों है। एक कथा कहती है, यदि हंसना है और रोना है तो हमेशा अपने सदगुरु के सामने हंसी और रोइए, जो हमेशा आपके मंगल का चिंतन करते हैं। महाराज गुरु जी के पास जाकर रोए, अपना दुख समाज का सुख सुनाए।
गुरुदेव ने कहा, महाराज आप एक संतान के लिए रो रहे हैं, मैं कहता हूं धैर्य रखिए, आपको एक नहीं 4-4 पुत्र होने वाले हैं। गुरुदेव ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया, पुत्र कामिष्टि यज्ञ हुआ। यज्ञ के बाद प्रसाद लेकर साक्षात भगवान अग्नि नारायण प्रकट हुए और वशिष्ठ जी से बोले, आपकी मनोकामना पूरी हो गई। प्रसाद का कटोरा लेकर महाराज को देते हुए गुरुदेव ने कहा, महाराज पूरे प्रसाद को 2 भाग में बांटिएगा, आधा भाग बड़ी रानी कौशल्या जी को दीजिएगा, बचे हुए आधे को 2 भाग में बांटकर पा भाग मझली रानी कैकेयी जी को दीजिएगा, और बचे हुए पा भाग को 2 भाग में बांटकर एक कौशल्या और दूसरा कैकेयी जी को देकर कहिएगा, दोनों रानियां प्रसन्न मन से सुमित्रा जी को देंगी। जैसे गुरुदेव ने बताया, प्रसाद का वितरण भया, माताओं ने प्रसाद पाया, और जैसे मैया ने प्रसाद पाया, मां कौशल्या के अंक में राघव सरकार आकर के बैठ गए। प्रभु मां के अंक में आ गए। देखते देखते 9 महीने बीत गए। कितने दिन? गोस्वामी जी कहते हैं, जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल, चर अरु अचर सब हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। चैत्र मास शुक्ल पक्ष 9वीं तिथि दिन, कौन सा दिन? मंगलवार का दिन था। दोपहर का 11:30 बजा अभिजीत मुहूर्त। आधे घंटे बाद 12 बजे भगवान आने वाले, उसके आधे घंटे पहले अभिजीत मुहूर्त प्रारंभ हुआ। क्या हुआ? शीतल मंद सुगंध हवाएं बहने लगे अयोध्या में। अयोध्या में जितने पर्वत थे सभी पर्वतों पर मणि प्रकट होकर जगमगाने लगे। संत महात्मा आकर कीर्तन करने लगे, सुगंध फैल गया। महात्मा नीचे कीर्तन कर रहे हैं। एक महात्मा ने कहा, नीचे का छोड़ो, ऊपर देखो। क्या? सब दे। अयोध्या भगवान के जन्म के पहले सुर समूह विनती करी, जब पहुंचे निज निज धाम। जैसे 12 बजा, जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। जैसे 12 बजा, मां कौशल्या के अंक से एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। प्रकाश पुंज समझ रहे हैं? ज्योति लौ। हाँ। प्रकाश पुंज अंक से निकला। मां देख रही है, मां ने हाथ जोड़ दिया और प्रकाश पुंज सामने जाकर विराट रूप धारण कर लिया। कितना विराट था पता है? भगवान का सिर ब्रह्मलोक में, पांव पाताल में। मां देखी, इतना बड़ा मेरे भीतर था। भगवान शंकर कैलाश में मां भवानी को कथा सुनाते हुए कहते, देवी वहां देखिए। मां कौशल्या के सामने विराट रूप में, कमल के पंखुड़ियों के समान विशाल नेत्र है, श्याम वर्ण का शरीर है, एक एक रोम में अनंत कोटि ब्रह्मांड घूम रहे हैं। रोम के छिद्र से वेद की ऋचाएं प्रस्फुटित हो रही हैं। विश्वास नहीं करेगा। मां ने हाथ जोड़ लिया, कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, के ही विधि करो अनंता। हे प्रभु, आपके ना प्रारंभ का पता चल रहा है ना अंत का। मां का विवेक जग गया। भगवान की भुजाएं फड़की। प्रभु ने कहा, मां चरित्र बहुत विधिकिन्न चाहूं, नाना प्रकार का चरित्र करना चाहता। रुकी बाकी है, तब बेटा ही हूं। जय शिशुला नाथ। पूरा जगत भगवान के इशारे पर नाचता। ये वो अनंत अनंत छोटा बालक बन गए। ठीक है सब, परंतु लीला नहीं कर रहे। वो सबसे पहली लीला करता है, वो बात कर रहे। प्रभु बच्चा जन्म लेता है, बात। आज जगत को हंसाने के लिए जगदीला नहीं है। लक सुर दासियां पहुंची, जाके बोली, महाराज बधाई हो, महाराज बधाई हो। महाराज बोले, कौन है बात की बधाई, जल्दी बताओ। दासी बोली, ना बताए हम कैसे बतेबो।